If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video I will discuss one very important thing that is related to NITs. तो IIT जैम एग्जाम जो स्टूडेंट बीएससी फाइनल ईयर में है या फिर बीएससी कंप्लीट किया उन सारे स्टूडेंट्स देता है एंड IIT जैम एग्जाम के थ्रू तुम्हें IITs में NITs में IISc में आइजार्स में JNCSR में एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो उसमें से जो स्टूडेंट्स का रैंक अराउंड मान सकते हो कि मोर देन 600 या फिर मोर देन 700 उन सारे स्टूडेंट्स को IITs नहीं मिलता। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, तो कैटेगरी वाइज बाकी सारे कैटेगरी का तुम चेक कर सकते हो, इंटरनेट में भी अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट्स का रैंक अंडर 650 या फिर 700 के अंदर है उनको एटलीस्ट कुछ ना कुछ IITs मिल जाता है जनरल कैटेगरी में। जिसका रैंक मोर देन 700 होता है उनको NITs मिलता है। तो 700 टू 1500 1600 रैंक तक तुम्हें मतलब NITs और सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट का रैंकिंग वाइज तुम्हें इंस्टीट्यूट मिलता है, तुम्हारा जैसा रैंक होता है उसके बेसिस पे। तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉन्फ्यूजन होता है, ये जो NITs है इसमें एडमिशन लेना सही होगा कि गलत होगा, क्योंकि सबको पता है कि IIT जो होता है इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट होता है, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड NITs होता है। तो NITs में एडमिशन लेने के पहले तो तुम्हें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम्हें जानना चाहिए एंड उसके बाद सारे थिंग्स में तुम्हें रिसर्च करना चाहिए, सारे थिंग्स देखना चाहिए कि एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेजेस है, देन फाइनल डिसीजन तुम्हें खुद से लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सारी इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो एंड फाइनल डिसीजन उसके बाद ही लेना एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। तो NITs एंड सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है CCMN काउंसलिंग के थ्रू एंड IITs में एडमिशन होता है IIT जैम काउंसलिंग के थ्रू। तो ये मान सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन सा टॉप सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स है एंड NITs है उसके बारे में मैं पहले छोटा सा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे NIT त्रिची, NIT वरंगल, IIST सिपुर, NIT राउरकेला, NIT जामशेदपुर, NIT सूरतकल, NIT दुर्गापुर, ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स है और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर टॉप 10 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट और NITs के बारे में तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सारे इंस्टीट्यूट में तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि एडवांटेजेस, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज जो इंस्टीट्यूट जो NITs और सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स पहले मतलब MSc स्टार्ट किया, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ठीक ठाक है, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा मिलेगा, मतलब ईयर वाइज जो फिर से मतलब इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। तो जो 5 to 10 ईयर्स पहले से MSc स्टार्ट किया तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया होगा एंड मेरा बहुत सारा चैनल का फॉलोअर्स पिछले 2-3 सालों से एडमिशन ले रहे हैं, जूनियर्स है, बहुत सारा फ्रेंड्स है, तो उनसे भी बातें की कि उन्होंने भी बोल रहा था कि हाँ बहुत सारा जो ओल्ड इंस्टीट्यूट है जैसे वरंगल, त्रिची, राउरकेला, यहाँ पर तुम एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर मान सकते हो कि टॉप जो HCU, BHU ये सारे यूनिवर्सिटीज है उसके लेवल जैसा ही है, ठीक है। तो बहुत सारा फैसिलिटीज भी मिलता है। उसके बाद सेकंड थिंग इज फैकल्टीज, यहाँ पर मोर देन 10 फैकल्टीज यहाँ पर है, तुम वेबसाइट में भी जाके चेक कर सकते हो। पर्टिकुलर NIT वरंगल, त्रिची, राउरकेला, तुम्हें जो NITs मतलब जो ओल्ड NITs एंड टॉप NITs है वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। बहुत सारा अच्छा फैकल्टीज है जिसका मतलब बाहर से PhD है, बाहर से पोस्ट डॉक है एंड नंबर ऑफ फैकल्टीज भी बहुत ज़्यादा है। सब्जेक्ट वाइज जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, थियोरिटिकल केमिस्ट्री, सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मतलब प्रोफेसर है। फिजिक्स के लिए भी सेम, मैथमेटिक्स के लिए भी, बायोलॉजी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी, ऐसे मतलब सब्जेक्ट वाइज बहुत सारा प्रोफेसर्स भी है, मतलब फैकल्टीज भी बहुत अच्छा है। उसके बाद गुड रिसर्च फैसिलिटीज, मतलब ये सोच सकते हो कि MSc का जो फाइनल ईयर है वहाँ पर तुम्हें रिसर्च लैब में ज्वाइन करने का मौका मिलता है एंड NITs, IITs, आइजार, JNCSR, IISc यहाँ पर जो लैब्स होता है बहुत ही एडवांस लैब होता है एंड तुम्हें रिसर्च ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो जो एडवांस रिसर्च फील्ड में तुम्हें काम करने का मतलब मौका मिलता है। जनरल यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, प्रैक्टिकल वगैरह होता है, जो मतलब मान सकते हो 10 to 12 ईयर्स बहुत कम बोल दिया, मतलब 50-25 ऐसे ईयर्स पहले का जो प्रैक्टिकल्स था अभी भी वही सेम चीज़ चल रहा है, लेकिन IITs NITs में न्यू टाइप का कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह, वेबिनार, सेमिनार वगैरह में तुम हिस्सा ले सकते हो एंड रिसर्च प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है अब्रॉड PhD ऑप्शन। तो NITs में ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर है जो अब्रॉड से PhD एंड पोस्ट डॉक करके आया है, तो उन सारे प्रोफेसर के अंडर तुम प्रोजेक्ट करने जाओगे तो उन सारे प्रोफेसर का रिकमेंडेशन के थ्रू एंड तुम्हारा जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट या फिर तुम्हारा रिसर्च प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो उसके बेसिस पे एंड इंस्टीट्यूट का टैग के बेसिस पे भी तुम्हें अब्रॉड PhD मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो उसके बाद है सेमिनार, वेबिनार वगैरह, ये जो फैसिलिटीज, तो बहुत सारा जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स है या फिर IITs, NITs या फिर IISc, आइजार्स या फिर कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट, JNCSR, IISc कोलकाता, तो यहाँ पर क्या होता है वीकली सेमिनार एंड वेबिनार होता है
जहाँ पर एडवांस रिसर्च टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस होता है जो उसके बेसिस पे, तो सपोज तुम्हें ऑर्गेनोमेटेलिक्स पसंद है या फिर मॉडर्न फिजिक्स पसंद है, तो उसके बेसिस पे जब भी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वेबिनार या फिर सेमिनार हुआ तो तुम ज्वाइन कर सकते हो एंड तुम्हारा जो रिसर्च इंटरेस्ट और भी बिल्डअप कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस मिल सकता है। तो फर्स्ट वन इज गुड, जो NITs एंड सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स पहले से MSc स्टार्ट किया, उसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, फैकल्टीज बहुत अच्छा है, रिसर्च ऑप्शंस एंड रिसर्च जो अपॉर्चुनिटीज वो भी बहुत अच्छा है, एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज एंड एकेडमिक जो सिलेबस है नेट गेट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो अब्रॉड PhD का भी ऑप्शन है, सेमिनार वेबिनार एडवांस रिसर्च लैब में काम करने का मौका मिलता है। तो ये मान सकते हो कि ये सारे थिंग्स बहुत अच्छा है एंड एडवांटेजेस है। एंड जो डिसएडवांटेजेस है, हाई सेमिस्टर फीस। MSc करने के लिए जो कोई भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट में तुम अगर MSc करने जाओगे तो मान सकते हो कि अराउंड पूरा MSc तुम्हारा 1 लाख रुपीज़ के अंदर हो जाता है, लेकिन NITs या फिर IITs में जाओगे तो वो अराउंड 2 लाख या फिर 2.5 लाख के आसपास लगता है टोटल MSc कंप्लीट करने में 2 ईयर्स में, ठीक है। तो हाई सेमिस्टर फीस लगता है। जो स्टूडेंट्स का मेरिट बहुत अच्छा है लेकिन एकेडमिक मतलब इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये सारे थिंग्स मैनेज करना, ठीक है। तो ये एक बहुत ही डिसएडवांटेज होता है। तो सेकंड थिंग इज लो प्लेसमेंट ऑप्शन। तो बहुत सारा स्टूडेंट सोचता है कि NITs में एडमिशन ले लिया मतलब प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, वो सारे थिंग्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। IITs में भी बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं होता, टॉप 5-6 IITs में होता है थोड़ा बहुत, वो भी 30 to 40% के आसपास, लेकिन NITs में उतना ज़्यादा प्लेसमेंट ऑप्शन नहीं होता। खुद से तुम्हें कुछ करना है तो खुद से करना होगा, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो न्यू जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हुआ, ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। जैसे जो NITs में लास्ट 2-3 ईयर से स्टार्ट हुआ MSc, तो उन सारे NITs में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हुआ, फैकल्टीज भी बहुत कम है, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। तो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पहले देखो, और भी पर्टिकुलर तुम कौन सा NITs में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर कौन सा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो, पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके फैसिलिटीज, फैकल्टीज, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और भी प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ चेक करो, ताकि तुम्हें खुद से भी पता चले कि ये सारे थिंग्स होता है, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेना। तो मेरे हिसाब से ये था कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब ये सारे थिंग्स देखने के बाद और भी रिसर्च करने के बाद फाइनल डिसीजन तुम्हारा होगा। सो दैट्स ऑल। सो इफ यू गेट any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.